प्रधानमंत्री मोदी से इस पर अपील की है कि जनसभाओं पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, रैलियों पर तो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। डालना नहीं चाहिए। चुनाव जो है समय से। मेरा भी यही कहना है कि जब आदमी ही नहीं रहेगा तो चुनाव का उसका मतलब क्या रह जाएगा। लोगों की सुरक्षा के लिए जो है इसको थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दें या रैलियां ना करें, और यदि संभव हो कुछ समय के लिए तो चुनाव टाल दिए जाएं। सरकार बदल जाएगी, हो सकता है कि राहत मिल जाए। हमने वही कहा कि लोगों की जिंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सूबे में विधानसभा चुनाव को लेकर गर्माती सियासत के बीच कोविड की भी आमद हो चुकी है, जिसको लेकर बीती रात इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने प्रधानमंत्री व इलेक्शन कमीशन से यह अपील की कि चुनाव को 2 से 3 महीने डिले कर दिया जाए। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय व इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी बीती रात को रात्रि कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह बनता है, क्या सच में इलेक्शन डिले हो जाएगा? क्या है आपकी राय, क्या है लोगों की राय? आइए जानते हैं। ये बताइए सर, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो उसने अपील की है पीएम मोदी से इलेक्शन कमीशन से कि चुनाव को कोविड को लेकर डिले कर देना चाहिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि कोविड को देखते हुए बढ़ाना चाहिए। इसका असर क्या? असर तो भाई बढ़ ही रहा है पूरे देश में जी, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, उसको देखते हुए लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है, तो इस पर प्रधानमंत्री को विचार और चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। क्या सर आपकी क्या? हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो मेरा मत है कि ये इलेक्शंस, जो भी इलेक्शन, जहाँ भी इलेक्शन कराने के विचार हो रहे हैं, भले वो चाहे वकीलों का हो, चाहे डॉक्टरों का हो, या कोई भी विधान परिषद, विधानसभा, ये स्थगित होने चाहिए। क्या सुन नाम सर? BR सिंह तोमर है। ये बताइए सर, कल यूपी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है कि रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन चुनावी रैलियां लगातार चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? माननीय उच्च न्यायालय ने एक बेल के मामले में जो डिसीजन दिया है उसी में एक गाइडलाइन जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रस्तावित है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। तो चुनाव आयोग से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी से इस पर अपील की है कि जनसभाओं पर रोक लगनी चाहिए और यदि संभव हो कुछ समय के लिए तो चुनाव टाल दिए जाएं। निश्चित रूप से ये कदम माननीय उच्च न्यायालय का सही है कि चूँकि जब जनसभाएं होंगी, चुनाव होगा तो जनसभाएं निश्चित रूप से होंगी। जनसभाओं पर अगर अंकुश नहीं लगेगा तो कोरोना फैलेगा और कोरोना बहुत गंभीर खतरनाक बीमारी प्रेजेंट टाइम में चल रही, जो ओमिक्रॉन आ रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश का सही गाइडलाइन है, हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए। क्या सुनना है? दिनेश कुमार सिंह मौर्य, मैं बार एसोसिएशन का पूर्व महासचिव रहा हूँ। ये बताइए सर, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, जान है जी तो जहान है, इस पर आपकी क्या? मेरा भी यही कहना है कि जब आदमी ही नहीं रहेगा तो चुनाव का उसका मतलब क्या रह जाएगा। पहले आदमी सुरक्षित किया जाए, उनका जीवन सुरक्षित किया जाए, चुनाव बाद की बात है। जब हम ही नहीं रहेंगे अस्तित्व में तो चुनाव का क्या मतलब रहेगा। और हमारे जो माननीय हाईकोर्ट ने किया है बहुत अच्छा किया है, और इस पर चुनाव आयोग को और मोदी जी को सोचना चाहिए कि आदमी पहले सुरक्षित किए जाए, क्योंकि अदालतें भी करें, आदमी सुरक्षित करे, चुनाव आगे भी हो सकता है। क्या सुनना? अजय सिंह तोमर। कल जो यूपी सरकार की गाइडलाइन आई कि जो है शादियों में 200 लोग निर्धारित किए गए हैं, रैलियों में इसकी संख्या कोई निर्धारित नहीं, इस पर आपका? नहीं, इस पर होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी आपका नया वेरिएंट आ रहा है, ओमिक्रॉन जैसे बता रहे हैं, तो उसकी गंभीरता को देखना चाहिए और उस पर थोड़ा सा पाबंदी अभी लगानी चाहिए। अभी इसको वेट एंड वॉच वाली आपकी स्थिति है अभी, तो इस पर ध्यान दें। अभी 1-2 महीना इसको मतलब डिले करें, जो भी इलेक्शन है, रैलीज़ हैं, और फिर आगे अगर कंट्रोल हो जाता है, अपने यहाँ जैसे है कंट्रोल है अभी फ़िलहाल, और आगे भी अगर कंट्रोल रहता है तो फिर आगे इसको देखें। अभी फ़िलहाल इस पर मतलब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है अभी, है। तो अभी इस पर जो आपकी हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है उस पर हम तो कहेंगे उस पर अमल करना चाहिए, और रैली पे भी थोड़ा सा रोक लगाएं, और इलेक्शन को भी थोड़ा 2-3 महीने के लिए आगे
ये अभी मतलब इसमें हो सकता है डिले, इसमें कोई सी नहीं, जान है तो जहान है। अच्छा सर, एक बात ये मन में है कि अगर चुनाव डिले होता है जी जी, तो आपको क्या लगता है परिणाम पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई परिणाम पे नहीं। हमने वही कहा कि लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव आपका बाद में भी हो सकता है, लेकिन मतलब किसी की जान जाती है तो वो बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो आप उसको पहले देखें, जान पहले उसको आप बचाएं, और ये मतलब चुनाव तो ये 2-3 महीने बाद भी हो सकता है, कोई सी दिक्कत नहीं है। क्या सुनना जी, हमारा नाम है जी प्रतीक त्रिवेदी। एक मिनट अभी ये बताइए सर, कल हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व इलेक्शन कमीशन से यह अपील की कि कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है, जिसमें लोगों के मर जाने की भी आशंकाएं हैं, तो चुनाव को 2-3 महीने टाल देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? मेरे विचार से तो उचित नहीं रहेगा, जैसे चल रहा है ऐसे चलने दिया जाए। ये उचित नहीं रहेगा, क्या रीजन है इसके पीछे? कोई ऐसा कोविड का भी अंदेशा है नहीं जनरल पब्लिक के हिसाब से। जी जी, अब आपका विज्ञान क्या कहता है जी, उसे नहीं कह सकते। एक जनरल बॉडी के हिसाब से जी, टालना नहीं चाहिए, समय अनुसार हो जाए। चुनाव समय अनुसार होना चाहिए। धन्यवाद। क्या तुम नाम सर? मेरा नाम जीवन दास। धन्यवाद। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इलेक्शन कमीशन से अपील की कि चुनाव को तीसरी लहर की आशंका में टाल देना चाहिए, क्या कहना है आपका? टालना नहीं चाहिए, चुनाव जो है समय से कराना चाहिए। इसके पीछे का रीजन कुछ? इसके पीछे रीजन तो कुछ नहीं है, पैसे पहले से परेशान है, सरकार बदल जाएगी, हो सकता है कुछ राहत मिल जाए। सरकार बदल जाएगी तो राहत मिल जाए। वैसे इतनी महंगाई है जी, ये तो आप देख ही रहे हैं कितनी महंगाई और कितनी सब वो चल रहा है। जी जी। क्या तुम नाम सर? अबू सहमा। ये बताइए सर, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है प्रधानमंत्री मोदी व इलेक्शन कमीशन से अपील की कि चुनाव जो है कोविड की तीसरी लहर की आशंका में चुनाव को 2-3 महीने टाल देना चाहिए। सही कहा है कोर्ट ने, लोगों की सुरक्षा के लिए जो है इसको थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दें या रैलियां ना करें। जी जी, निर्णय तो उचित है उसका, बाकी सरकार माने तो अच्छी बात। क्या तुम नाम? पीयूष मल्होत्रा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल यूपी सरकार की गाइडलाइन आई कि जो है रात में कर्फ्यू लगा देना चाहिए, लेकिन रैलियों पर अभी कुछ नहीं आया, क्या कहना चाहिए? कर्फ्यू लगा देना चाहिए। कर्फ्यू लगा देना चाहिए। हाँ, चुनाव को चुनाव आगे बढ़ा देना चाहिए। क्यों सर, इसके पीछे आपको क्या लगता है? अरे पहले तीसरी लहर आ रही है, देखो पहले तीसरी लहर आ रही है, उसको देखो, चुनाव तो भेद होता रहेगा। क्या तुम नाम? त्रिलोकी नाथ। ये बताइए सर, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बेंच है उसने एक जजमेंट दिया और प्रधानमंत्री मोदी से व इलेक्शन कमीशन से यह अपील की कि चुनाव को 2-3 महीने टाल देना चाहिए। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, उचित है, ये आगे बढ़ना चाहिए था। अभी जिस हिसाब से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आगे के लिए थोड़े समय के लिए टल जाना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, यूपी सरकार ने कल गाइडलाइन जारी की नाइट कर्फ्यू की, और साथ में यह भी कहा कि शादियों में 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं, लेकिन रैलियों की इस बारे में कोई बात नहीं की कि उसमें कितने लोग शामिल। नहीं, रैलियों पर तो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। जी जी, पूर्णतः पाबंदी होनी चाहिए रैलियों पे। अगर आप रैली में आप 2000 लोग एकत्रित कर रहे हो, 5000 लोग एकत्रित कर रहे हो, तो शादी में अगर हम 500 लोग एकत्रित कर रहे हैं तब कोविड होगा कि 5000 लोगों में कोविड होगा? तो रैलियों पर तो पूरी तरीके पाबंदी होनी चाहिए। रही शादियों की बात, तो शादियों में भी कोई ज़रूरी नहीं है 200 लोग ही हों, शादी तो 50 लोगों में भी हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। शादी जिसको करनी है अपना नॉर्मल वे में भी कर सकता है। तो आपने देखा कि लोगों की प्रतिक्रिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो प्रतिक्रिया दी है वह एकदम सही है। लोगों की जान को ध्यान में रख के चुनाव को 2 से 3 महीने टाल देना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि इक्का दुक्का लोग यह भी कह रहे थे कि चुनाव को समय पे होना चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख टिप्पणी तो यह थी कि एक व्यक्ति का यह भी कहना था कि चुनाव को समयानुसार होना चाहिए। इस सरकार से हम लोग परेशान हैं और अगर सरकार बदल जाती है शायद कुछ राहत मिले।
कैमरा पर्सन विभू के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट।